नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी कुंडली में जन्म लग्न के अनुसार आप ये पता कर सकते हैं कि कौन से ग्रह आपको कष्ट देते हैं और कौन से ग्रह आपके लिए सुख के कारक हैं। कौन से ग्रह आपकी कुंडली में मार्केश हैं, यानी जो अपनी दशा प्रत्यंतर दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, और उनसे बचने के क्या सरल उपाय हैं। मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आपको मार्केश ग्रहों के, कष्टकारी ग्रहों के बहुत सरल उपाय दूं। तो आइए शुरू करते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली देख लें। अगर उसमें फर्स्ट जो हाउस है वहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो इसका अर्थ होता है कि आपका जो जन्म लग्न है वो मेष लग्न है। और जो मेष लग्न होता है उस कुंडली में, यानी आपकी कुंडली में जो आपको कष्ट दे रहे हैं, यानी जो पाप प्रभाव दे रहे हैं, ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं? ये है शनि, बुध और शुक्र। अब आप देखिए कि आपकी कुंडली में वो कौन से ग्रह हैं जो आपके लिए अच्छा फल लेके आते हैं। वो आपकी कुंडली में अवश्य ही सूर्य ग्रह है। आपकी कुंडली में मार्केश होता है शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र ग्रह द्वितीय भाव और 7th यानी 7वें भाव का यहाँ पे मालिक है, लॉर्ड है। तो चूंकि शुक्र ही दोनों भाव यानी कुटुंब भाव और जाया भाव का यहाँ पे लॉर्ड है, इसलिए शुक्र यहाँ पे डबल मार्केश है, यानी बहुत अत्यधिक कष्टकारक साबित होगा। यानी शुक्र अपनी दशा प्रत्यंतर दशा में आपके लिए कोई शारीरिक कष्ट, कोई मानसिक कष्ट, जहाँ पे किसी का मतलब बहुत बड़ा अपमान हो जाए, कुछ ऐसा मृत्यु तुल्य कष्ट लेके आता है। अब इससे बचने के क्या उपाय हैं? आपको हमेशा किसी भी शुक्रवार के दिन, खासकर शुक्रवार के दिन, बाकी दिन भी आप कर सकते हैं, गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। किसी भी मंदिर में दही और मिश्री का दान देना चाहिए और अपनी माता तुल्य स्त्रियों को कोई खुशबूदार चीज़ आप गिफ्ट में दे सकते हैं। और आप अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी के लिए कोई खुशबूदार चीज़, जैसे कोई इत्र है, परफ्यूम है, डियो है, ये भी आप उपहार में ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न की। यदि आपकी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है वहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो यानी आपकी कुंडली हुई वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न में कौन कौन से ग्रह पाप प्रभाव दे रहे हैं? यहाँ पे दे रहे हैं बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा लग्न में ही बैठा है, यानी वृषभ राशि का चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा आपके लिए योग कारक बन जाएगा। अब देखिए, आपके जो शुभ प्रभाव दे रहे हैं वो कौन से ग्रह हैं? वो है सूर्य और शनि। आपकी कुंडली में, यानी वृषभ लग्न वालों की कुंडली में जो शनि ग्रह है वो योग कारक है, वो राजयोग कारक है। अगर थोड़ा भी आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं तो आप बहुत अच्छी राजनीति की ऊंचाइयां छू सकते हैं। अब आपके लिए कौन कौन से ग्रह जो है वो मार्केश हैं? तो पहला बुध और दूसरा मंगल ग्रह। उपाय के तौर पे आपको किसी भी मंदिर में ब्राह्मण को सफ़ेद वस्त्र दान में देने चाहिए और हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके दर्शन करके मीठा पान उनको अर्पित करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न वालों की। यदि आपकी जन्म कुंडली में प्रथम हाउस में 3 नंबर लिखा है तो यानी आपका लग्न हुआ मिथुन लग्न। अब मिथुन लग्न वालों की कुंडली में जो पाप फल दे रहे हैं वे ग्रह कौन से हैं? वे हैं सूर्य, गुरु और मंगल। और आपकी कुंडली में जो शुभ फल दे रहा है वो है शुक्र, यानी वीनस। ये योग कारक भी है और अच्छे फल भी देगा। अब देखिए, चंद्रमा यूं तो यहाँ पे मार्केश है, लेकिन चंद्रमा मार्केश होते हुए भी आपको मृत्यु नहीं देता है। दूसरा जो मार्केश ग्रह है वो है गुरु। उपाय के तौर पे मिथुन लग्न वालों को किसी भी मंदिर में चावल, मिश्री और दूध या फिर शक्कर ये दान में देना चाहिए। और जो मंदिर के पुजारी हैं उनको आपको कभी कोई शंख या शालीग्राम वहाँ लेकर जाना चाहिए और पुजारी को देना चाहिए उपाय के तौर पे। कर्क लग्न के लिए
यदि आपकी कुंडली में जो प्रथम हाउस है उस पे 4 नंबर लिखा है तो यानी आपकी कुंडली कर्क लग्न की बनी। अब देखिए, जो कर्क लग्न वाले हैं तो इनके लिए जो ग्रह बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव दे रहे हैं वे कौन से हैं? आपके 2 ग्रह हैं, शुक्र और बुध। और शुभ फल, चंद्रमा शुभ फल दे रहे हैं, बृहस्पति शुभ फल दे रहे हैं, मंगल भी शुभ फल दे रहे हैं। आपकी कुंडली में मार्केश सूर्य है और शनि है, लेकिन सूर्य भी चंद्रमा की तरह मार्केश होते हुए भी मार्केश या मारक होता नहीं है। अब आपको उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? किसी भी मंदिर में दूध, शक्कर और चावल का दान देना चाहिए और ब्राह्मण के द्वारा आपको किसी भी शिव मंदिर में रुद्रा अष्टाध्यायी के साथ में रुद्रा अभिषेक समय समय पे करवाना चाहिए। एक बात और, कर्क लग्न वालों की कुंडली में शनि और गुरु की युति होती है तो ये बहुत बहुत अच्छी योग कारक युति मानी जाती है। सिंह लग्न वालों की कुंडली में आप देखिए, अगर आपकी कुंडली में वहाँ 5 नंबर लिखा है फर्स्ट हाउस में तो यानी आपकी कुंडली सिंह लग्न की हुई। आपकी कुंडली में बुध, शनि और शुक्र ये पाप फल देते हैं और आपकी कुंडली में जो शुभ फल देने वाले ग्रह हैं वे हैं मंगल, बुध और सूर्य। सूर्य यहाँ पे पाप फल भी दे सकता है और शुभ फल भी दे सकता है, ये कुंडली में उसकी स्थिति के अनुसार तय होगा। अब देखिए, सिंह लग्न वालों की कुंडली में जो मार्केश हैं वे बुध है और शनि है, लेकिन शनि यहाँ पे प्रबल मार्केश होता है। उपाय के तौर पे आपको गरीबों को जूता और छाता दान में देना चाहिए और पक्षियों को जौ और ज्वार हमेशा देते रहना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कन्या लग्न वालों की। यदि आपकी कुंडली में प्रथम हाउस में वहाँ 6 नंबर लिखा है तो यानी आपका लग्न हुआ कन्या। अब कन्या लग्न में जो पाप प्रभाव दे रहे हैं वे 3 ग्रह हैं। कौन से? मंगल है, गुरु है और चंद्रमा है। वहीं आपको शुभ फल प्रदान करते हैं बुध और शुक्र। अब देखिए, शुक्र यूं तो यहाँ पे मार्केश है, गुरु भी मार्केश है, लेकिन शुक्र आपका भाग्येश है इसलिए मारक नहीं होता है। दूसरा, गुरु आपका प्रबल मार्केश है। अब उपाय के तौर पे आप लोगों को किसी मंदिर में चने की दाल, गुड़ और गुरु से संबंधित जैसे पीला वस्त्र, ऐसी वस्तुएं गुरुवार के दिन दान में देनी चाहिए। साथ ही में किसी भी गणेश मंदिर में आपको जैसे बांस का पंखा, जो बांस से बनी वस्तुएं हैं जैसे पिड्ढा, मुड्ढा या बांस से संबंधित कोई भी ऐसी वस्तु वो गणेश मंदिर में रख के आनी चाहिए। आप दही और मिश्री का भी दान मंदिर में कर सकते हैं, निश्चित ही आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। तुला लग्न वालों की, यदि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है यानी आपका लग्न हुआ तुला। देखिए, तुला लग्न वालों को जो पाप फल दे रहे हैं वे ग्रह हैं सूर्य, मंगल और गुरु। वहीं आपको शुभ फल प्रदान करते हैं बुध और शनि। अब देखिए, जो मंगल है वो आपकी कुंडली में मार्केश है। अब आपको मंगल बहुत कदम कदम पे दुख आपको देता है, तो इससे बचने के लिए आपको सायंकाल के समय सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। भगवान हनुमान जी के सामने घी का दीपक लगा के एक पाठ सुंदरकांड का अवश्य किया करें। अगर आपको इतना समय नहीं होता है तो कम से कम मंगलवार और शनिवार हफ्ते में 2 दिन आप इसको शुरू अवश्य करें। और जो माता तुल्य स्त्रियां हैं उनके चरण छू के आशीर्वाद लिया करें। वृश्चिक लग्न की बात करें तो जहां आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है यानी आपका लग्न हुआ वृश्चिक। वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो पाप फल देते हैं वे कौन से ग्रह हैं? शुक्र है, शनि है और बुध है, लेकिन आपके लिए शुभ फल लेके आते हैं चंद्रमा और सूर्य। वही मार्केश ग्रह आपके शुक्र और गुरु हैं। लेकिन देखिए, यूं तो आपके कुंडली में शनि जो है वो पाप फल देता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में 2nd हाउस में शनि बैठा है, शनि वहाँ पे विराजमान है, तो ये आपके लिए बहुत लाभ लेके आते हैं। अब मार्केश के कुप्रभाव से बचने के लिए आपको
भगवती की साधना में उतरना चाहिए। यदि वृश्चिक लग्न वाले शक्ति की उपासना करते हैं तो निसंदेह इन्हें सिद्धि प्राप्त होने के बहुत चांस होते हैं। आप शक्ति की उपासना दशमा विद्या में भी कर सकते हैं। यदि आपके पंचम हाउस को कोई शुभ ग्रह देखता है तो आप श्री कुल में दीक्षा लें, और अगर आपको पंचम हाउस को कोई क्रूर ग्रह देखता है तो आप काली कुल में दीक्षा लें। अब जो मार्केट से आपको बचना है, इसके कुप्रभाव से बचना है, तो आपको किसी भी मंदिर में चने की दाल, गुड़ और पीली वस्तुओं का दान देना चाहिए, और हरी सब्जियों का भी आप यथाशक्ति दान दे सकते हैं, और पक्षियों को जो ज्वार का दाना डाला करें। बात कर लेते हैं धनु लग्न वालों की। अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 9 यानी 9 नंबर लिखा है तो आपका लग्न हुआ धनु। अब आपके देखिए, जो शुक्र ग्रह है वो आपकी कुंडली में पाप प्रभाव देता है, और वहीं पे मंगल है, सूर्य है, वे शुभ फल लेके आते हैं। अब आपकी कुंडली में मार्केश कौन है? शनि है। लेकिन जो गुरु ग्रह है, हालांकि वह आपका लग्नेश है, लेकिन नियम ये है कि जो अशुभ, अगर कोई शुभ ग्रह है और वो अगर केंद्र में होकर, केंद्र का मालिक होकर केंद्र में ही स्थित है, तो उसे फिर वो अपना शुभ प्रभाव देने में असमर्थ हो जाता है। तो गुरु भी आपके लिए यहाँ पे सम प्रभाव लेके आता है। कोई बहुत अच्छा प्रभाव इस लग्न में गुरु का धनु लग्न में नहीं होता है। उपाय के तौर पे आपको किसी भी शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर में या किसी भी मंदिर में जहाँ पीपल का वृक्ष हो, वहाँ पे सरसों के तेल का दिया सूर्यास्त के बाद लगाना चाहिए। गरीबों को जूता या छाता दान में देना चाहिए, और जो गुरु ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं वे मंदिर में दान करनी चाहिए। गाय को गुरुवार के दिन रोटी के अंदर या केले के अंदर थोड़ा चना दाल और गुड़ को दबा के खिलाना चाहिए। मकर लग्न की बात कर लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस पे 10 नंबर है, यानी आपका लग्न हुआ मकर। आपको जो पाप प्रभाव दे रहे हैं वे कौन से ग्रह हैं? मंगल है, गुरु है और चंद्रमा। वहीं आपके जो शुभ फल दे रहे हैं वे हैं बुध और शुक्र। आपकी कुंडली में मंगल और शनि ये दोनों मार्केश हैं, लेकिन मकर लग्न में खुद अपने ही लग्न में शनि मारक नहीं होता है। आपको उपाय के तौर पे सायंकाल के समय हनुमान जी की फोटो या मूर्ति के समक्ष घी का दिया जला के उनकी आराधना करनी चाहिए। उनसे संबंधित कोई भी पाठ आप सायंकाल के समय किया करें। सुबह आपको प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए। बात करते हैं कुंभ लग्न वालों की। यदि आपकी कुंडली में आपके फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका लग्न हुआ कुंभ। आपको कौन से ग्रह जो है वे पाप फल दे रहे हैं? आपको चंद्रमा, गुरु और मंगल ये पाप प्रभाव देते हैं। शुभ ग्रह आपके हैं शनि और शुक्र। शुक्र आपका भाग्येश भी होता है। अब आपकी कुंडली में जो सूर्य है वो मार्केश है। अब देखिएगा, आपको इसके पाप प्रभाव से बचने के लिए किसी भी मंदिर में, शनि मंदिर में आपको नमक, सरसों का तेल ये दान करना चाहिए समय समय पे। आप जो है हनुमान जी की अगर आप उपासना करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में पहले से ही शनि जो है वो राजयोग कारक है, तो हनुमान जी की उपासना आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेगी। इसके अलावा जब भी आपको कोई कष्ट मिलता हो तो आप गरीबों के अंदर जूता हो गया, छाता हो गया, ऐसी कोई काले रंग की वस्तुएं उसका दान दिया करें। बात करते हैं अंतिम लग्न यानी मीन लग्न की। यदि आपकी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है वहाँ 12 नंबर लिखा है, इसका अर्थ हुआ कि आपका लग्न है मीन लग्न। मीन लग्न वालों की कुंडली में शनि, शुक्र और बुध ये पाप फल देते हैं। वहीं आपकी कुंडली में मंगल और बृहस्पति ये योग कारक हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। आपकी कुंडली में हालांकि मंगल मार्केश है, लेकिन मार्केश होते हुए भी ये मारक नहीं होता है। लेकिन आपकी कुंडली में जो बुध है और शनि ये प्रबल मार्केश होते हैं। इनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको समय समय पे शनि मंदिर में सरसों का जो तेल हो गया या पीली सरसों हो गई या नमक है, इनका दान करना चाहिए। आपको हर नवरात्र में
कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए और कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को करवा के छोटी छोटी बच्चियों को खाने की वस्तुएं जैसे कोई नमकीन के पैकेट्स हो गए या टॉफ़ियाँ हो गई, ये उनको जाने से पहले उनको गिफ्ट में देनी चाहिए। इसके अलावा आप चने की दाल और केले या गुड़ किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको आपकी कुंडली में समस्त 12 लग्नों में अच्छे ग्रह और जो पाप फल देने वाले हैं वो ग्रह और मार्केश ग्रहों का प्रभाव बताया, उनकी पहचान करनी बताई और कष्टकारक ग्रहों से बचने के सरल सरल उपाय भी बताए। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। नमस्कार।